बाजी है। मेरा भी कहना कि आईटी से ऐसा हो सकता है, क्योंकि आईटी ने अभी कोई क्लियर साइन तो दिए नहीं है, बट आज इन्फोसिस ने 1% ऊपर खोल के दम तो दिखाया है। 1142 शेयर एडवांसेस के साथ खुले तो नंबर अच्छा आया है 1142 का, और डिक्लाइंस 390 का आया है। अब आप देख रहे हैं निफ्टी बकायदा हरे निशान में, बैंक निफ्टी लाल निशान में। ये आधे % की गिरावट के साथ अभी बैंक निफ्टी आपको नीचे दिख रहा होगा। और अब आ जाते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। निफ्टी को आज हेल्प कौन कौन कर रहा है? शुरुआत में ही आज निफ्टी की बढ़त में ओएनजीसी ऊपर आया है। हालांकि विंडफॉल टैक्स को लेकर उन्होंने सरकार से कहा कि हमारे ऊपर हटा दीजिए, पैसे लेने ना तो आप हमसे डिविडेंड के तौर पर ले लो, क्यों विंडफॉल टैक्स हमारे ऊपर लगा रहे हो, ऐसा उन्होंने बोला है। सरकारी कंपनी खुद सरकार को बोल रही है कि ऐसा आप कर लो हमारे साथ, तो बड़ा हैरानी की बात है। तो ये आप अपनी स्क्रीन इस समय हीट मैप के अकॉर्डिंग दिख पा रहे होंगे। आपको ये दिख रहा होगा कि 1/4 हिस्सा ही सिर्फ हरे निशान में है, बका के 2 हिस्से या 3 हिस्से जो है लाल निशान में आपको स्क्रीन के तौर पर दिख रहे होंगे। इसका मतलब बाजार के अंदर आज एडवांस डिक्लाइन जिन शेयर्स के पास है वो वेटेज वाले शेयर्स हैं। भले नंबर आपको बड़ा दिखा, लेकिन वो वेटेज वाले शेयर्स के साथ आपको दिख रहा होगा, इसलिए आपको 20 पॉइंट अभी निफ्टी और ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। आज निफ्टी थोड़ा सा कोशिश ये करेगा कि किसी तरह से 495 को बचा ले, पहले ऊपर जाके थोड़ा शॉर्ट करवाए, और शॉर्ट करवाते समय थोड़ा रुक के ट्रेड कीजिएगा। अभी बाजार के अंदर कन्विक्शन वापस से लौटा नहीं है तेजी का। आगे आते हैं आज बढ़ने वाले शेयर्स में ओएनजीसी के अलावा बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ और टाटा कंज्यूमर्स, ये वो शेयर हैं जो बैक टू बैक पिट रहे थे, जिनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस भी खराब थी, लेकिन आज इन्होंने अपने आप को रोक लिया। नया हफ्ता है तो नए शेयर्स वापस आए हैं चर्न करके ऊपर, ध्यान रखिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर आज नुकसान है, एशियन पेंट आज नीचे है, और मारुति सुजुकी के अंदर भी आज आपको नुकसान करीब आधे से 0.25% का है। आपको प्रियंका बता रही छोटे मझोले शेयर्स। ठीक है, बिल्कुल। देखिए जो मिड कैप स्टॉक्स में पहले उनके गेनर्स की बात करते हैं, क्योंकि बाजार ने जो पहला डिप था उसे तो बाय किया है लगभग, और यहाँ मिड कैप स्टॉक्स में जो ऊपर आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं उसमें BEL 2% की तेजी के साथ, दूसरे कुछ और स्टॉक्स जैसे RBL बैंक, अदानी स्टॉक्स में अदानी पावर, टोटल गैस। तो मिड कैप बैंक्स में आपको इस वक्त जो सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें RBL बैंक, यूनियन बैंक, और साथ ही कुछ टायर स्टॉक्स जैसे अपोलो टायर जिनमें ऑलरेडी मूव बनी हुई है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर भी एक न्यूज़ का ट्रिगर है जिसके चलते आप इन स्टॉक्स को ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे बड़े स्टॉक्स हैं, नेचुरल गैस के प्राइसेस अपने हाई से लगभग 20% अब टूट चुके हैं। ऐसे में आपके जितने भी गैस काउंटर्स हैं, गुजरात गैस, वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी मूव दिख रही है, लगभग 0.5% की तेजी यहाँ दिख रही है। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे काउंटर जो पिछले हफ्ते नहीं चल रहे थे, आप पीछे से नहीं चल रहे, उनमें अब थोड़ी मूव आई। UPL जैसे स्टॉक्स, इसके अलावा कोरोमंडल जैसे स्टॉक्स। तो फर्टिलाइजर काउंटर्स में कुछ तो आपको मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा डेंट बड़ा कहाँ दिख रहा है? LIC हाउसिंग फाइनेंस, लॉरस लैब, फाइजर, इमामी, ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो पिछले हफ्ते थोड़ा चल रहे थे, जिनमें आज आपको अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एक बार डेरिवेटिव स्पेस में भी देखते हैं कि वहाँ कैसा एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार में जो पहला डिप बॉट हुआ है, और अगर शॉर्ट कवरिंग का बाउट आता है तो कहाँ पर पहले आएगा, एक बार वेरी क्विकली अपने एक्सपर्ट से ही राय ले लेते हैं इस पर। प्रशांत, कैसे देख रहे हैं आप ओपनिंग को? क्या डिप्स, पहला डिप, इनिशियल डिप तो बाय हुआ है, आपको लग रहा है रिकवरी मोड रहेगी, या फिर बाजार में थोड़ी डिफेंसिव बेट्स ज्यादा बेटर होगा ढूंढना? जी प्रियंका, फर्स्ट थिंग टू अर्ली टू से, मेरे हिसाब से एक वोलेटाइल मार्केट में फर्स्ट आवर आपको वेट करना होगा, और फर्स्ट आवर की जो रेंज होगी उसका ब्रेकआउट आपको डायरेक्शन देगा। तो मैं इस लेवल पे डेफिनेटली कहूंगा, जो सुबह की मेरी राय थी इंडेक्स पे, कि इंडेक्स में एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर ही, जो कि मैंने निफ्टी में कहा था कि फ्यूचर्स में 17,680 700 के ऊपर ही मैं बाय करना चाहूंगा, तो मैं उस लेवल के लिए वेट करूंगा। मैं कोई जल्दबाजी करके एंटर नहीं करूंगा, और मेरी राय होगी वेट एंड वॉच की। तो फिलहाल डेफिनेटली डोंट जंप इन, जस्ट हैव सम पेशेंस। लेकिन इस बीच में